हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम सूत्र। तो जी हाँ, आप सभी यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थियों के लिए 9th से जो 12th के लिए पूरी अच्छी तैयारी कराई जाती है। लेकिन अभी हम यहाँ पर आपको 10th के लिए बहुत ही यहाँ पर देखेंगे विज्ञान का पेपर यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आपके पेपर फंसने वाले हैं, जो कि आपको अच्छे से रीड करके जाना है, देख करके। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम करेंगे, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आप सभी का यहाँ पर देखेंगे 7 तारीख को जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है, विज्ञान का पेपर, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इसको हम देखेंगे और भी इसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर आपको देखना है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर देखेंगे 75 क्वेश्चन रहेंगे, और जो सेम आपने तो दिया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट से एक मतलब प्रश्न 1 से 5 तक के आपके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर देखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया से यहाँ पर देखेंगे पूछ सकते हैं, जो कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर देख के जाना। अब इसके बाद देखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन यहाँ पर देखेंगे C3 का है, मेथेन एथेन प्रोपेन। तो यहाँ से हमें C3 जो कार्बोहाइड्रेट से यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन बना है, C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलन समीकरण यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन बताना है आपको जो संतुलित है। तो किस तरीके से आप यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि सभी तरह की से, जैसे मान लो यहाँ पर देखें कार्बन 3 है, तो कार्बन यहाँ पर 3 है, तो इस तरीके से है। और हाइड्रोजन H यहाँ पर 8 है, और 10 6 4 10, ये भी ए वाला भी सही है। तो यहाँ पर देखें ये वाला सही इसमें मैच खा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, इस तरीके से आपको चेक करना है। देखो इमेजिनेशन मतलब आपको करना है कि किस तरीके से संतुलित समीकरण हम कैसे इसको देख सकते हैं, वो भी हमें आपको ट्रिक बताना रहता है। तो ये मान लो ये क्या हो गया, बराबर का चिन्ह हो गया। तो जितने यहाँ पर कार्बन के C3 दिख रहे हैं, तो सेम यहाँ पर भी C3 ये C3C है। तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर देखेंगे सही है, बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 5 और 2, तो इसका इंटू होता है, तो 5 दूनी 10, मतलब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 10 ऑक्सीजन है। तो क्या इस तरफ भी ऑक्सीजन 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3O और 2 है, तो 3 दूनी 6, तो 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखेंगे 4 वो है, तो ये 4, तो 6 4 10 बिल्कुल इक्वल है। अभी यहाँ पर चेक कर दीजिए, तो हमारा सही हो गया, फर्स्ट मिल गया। C3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी C3 है, कार्बन की 3 3 है, कोई दिक्कत। H यहाँ पर 8 है, तो H यहाँ पर देखेंगे 6 है, 3H2, 3 दूनी 6, तो ये 6 हमारा नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से संतुलित समीकरण बनता है, जो कि बराबर यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। चलिए राइट, तो हमारा एक ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुम्बक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त यहाँ पर देखेंगे है। अब विद्युत चुम्बक इलेक्ट्रिक हमें क्या मैग्नेटिक बनाना है, तो इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी सामग्री, किसके लिए, मान लो आपको चेयर बनाना है, चेयर के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है, तो आप बोलोगे वुड, लकड़ी। लकड़ी तो सेम इस तरीके से है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट के बारे में यहाँ पर बताना। तो क्या हो जाएगा, क्या तांबा, क्या आप तांबा से बनाएंगे, क्या लोहा, क्या एल्यूमिनियम, क्या प्लास्टिक। तो जी नहीं, यहाँ पर प्लास्टिक तो वैसे ही हमारा क्रॉस हो जाएगा। बताइए, तांबा नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, तो हमारा क्या यहाँ पर देखेंगे लोहा यहाँ पर सही होगा। इलेक्ट्रिक क्योंकि विद्युत से संबंधित है, तो यहाँ पर करंट फैलेगा, तो यहाँ से देखेंगे आयरन हमारा सही सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो लवण जल, केवल जल, हाइड्रोजन गैस, केवल लवण। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, उदासीनता अभिक्रिया में यहाँ पर देखिए एसिड एंड बेस के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लवण, और यहाँ पर देखेंगे जल, साल्ट एंड वाटर। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका ये ऑप्शन हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या है। अब विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में करना है, मतलब विद्युत को आंतरिक में करंट से। तो यहाँ पर देखिए जनरेटर किस में करता है, जनरेटर तो विद्युत में करता है, ये तो होगा नहीं। तो ये एमीटर नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर नहीं, तो यहाँ पर देखिए मोटर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब नेक्स्ट क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक किस में निर्भर करता है, क्या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, माध्यम की घनत्व पर और निर्वात पर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर यहाँ पर करता है अपवर्तनांक।
तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी ने मिला लिए ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देखेंगे 6 हमने कर लिए। और यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या है। तो आपको जाना है, देखना है 10th। तो एमपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 10th का हमने यहाँ पर साइंस का पेपर लिए हैं। तो साइंस जो कि आपको जल्दी ही आपका पेपर है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्या है, क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेडुला कौन सी क्रियाएं को यहाँ पर देखेंगे, नीचे इंग्लिश का भी दिया है। खालिस्तान एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेडुला के द्वारा, कौन सा, तो यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया हो जाएंगी, अनैच्छिक। तो यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया हो जाएंगे। अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अनैच्छिक मतलब क्रिया क्या रहती है, जैसे आपको जो पलकें 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 झपकना अनैच्छिक क्रिया रहती है। जैसे मान लो क्या है, छींक आना, जो आप छींकते हैं तो छींक में क्या है, अपने कंट्रोलिंग नहीं रहता, वो अनैच्छिक क्रिया है। जो स्वयं के माध्यम से छींक जब आते हैं तो आपको रोक नहीं पाते हो, क्योंकि वो अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है नहीं, वो खुद अपने को रहते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। पलकें झपकाना अनैच्छिक है, आप कुछ देर तक रोक सकते हैं, बाकी चलते हैं। तो जो अपनी इच्छा के बिना ना हो उन्हें हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे दाहिनी हाथ, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, दाहिनी हाथ की अंगूठी के नियम के अनुसार। अब इसमें नियम लग गया है, यदि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है तो उंगलियां किसके यहाँ पर दिशा करेंगे, बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट वाला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो उंगलियां किसमें, चुंबकीय क्षेत्र का आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया। अब मछलियों के हृदय में केवल खालिस्तान कक्ष होते हैं। अब जो फिश रहती है, मछलियों कितने चैम्बर होते हैं, मनुष्य में आप सभी जानते हैं 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 2 होते हैं। तो हमने लिख दिए। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है, तो क्या है, आइरिस करता है, आइरिस। आइरिस बहुत अच्छी, यहाँ पर देखेंगे आपके पेपर आएगा। नेक्स्ट क्या है, खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो किस में होता है, यहाँ पर देखेंगे। तो आपको बता दी, यहाँ पर देखेंगे खाद्य श्रृंखला आ जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है एक ही दिशा में होता है, खाद्य श्रृंखला। बस आपको केवल एक देखते सुनते जाना है। अब यहाँ पर जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह क्या है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज करते हैं। तो हाइड्रोजन आ जाएगा। बस रिवीजन आप करेंगे तो आपका आराम से यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंक। अब यहाँ पर देखेंगे फॉल्स एंड ट्रू हमें देखना, सत्य सत्य। अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। तो यहाँ पर बताइए क्या प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंग मेरुरज्जु, तो ये है क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा गलत, ये नहीं है, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल क्या स्वाद में कैसे होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे, और जो क्षार रहते हैं कड़वे। तो क्षार का अधिक होता है लेकिन अम्ल का क्या होता है, कम। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही है। 3rd नंबर का बिल्कुल यहाँ पर सही है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। सभी धातुएं लचीली होती हैं, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो सभी धातुएं लचीली होती हैं क्या, बताइए, गलत, ऐसे नहीं है। मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कौन कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। मतलब हमारे 2 सही हैं, बाकी गलत हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियर है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या 4 नंबर पहुँच गए। यहाँ पर देखेंगे प्रबल अम्ल, सही जोड़ी बनाना है, मैच था। तो प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 का यहाँ पर देखेंगे हो गया। अब ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण क्या हो जाएगा, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2 नंबर। और इसके बाद सेरिब्रम क्या है, यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है क्या, मेंडल। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा का क्या हो जाएगा, ई। तो तीसरा हमारा यहाँ पर आ जाएगा।
ये तीसरा हो गया। अब ई नंबर का, अब डीएनए क्या होता है? अनुवांशिकता के नियम, जीन है। मेंडल ने तो अनुवांशिकता का नियम दिया है, तो इसका जी आ जाएगा, मतलब ये वी नंबर का हो जाएगा। और डीएनए जीन होता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना एफ। एफ ये हो गया। एक ये क्यों प्रतीक है, तो कौन सा हमारा, ये वाला वी आई। तो क्लियर है, बहुत आसान। यहाँ पर विद्यार्थी अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो जो हैं आप पास यहाँ पर देखेंगे आराम से हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको इनको ध्यान रख के जाना है, हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 5th नंबर का, 6×5 = 30 नंबर के आपके क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। 2 धातुओं का उदाहरण है दीजिए, उदाहरण देना है जिनका गलनांक कम होता है। अब यहाँ पर देखेंगे धातु, एक तो सोडियम का भी गलनांक होता है कम, और यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम, तो इनका हम क्या लिख देंगे, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम और क्या हो जाएगा हमारा पोटेशियम। पोटेशियम लिख गया ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया। अब किसी छड़ चुम्बक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो बाहर देखो छड़ चुम्बक क्या है, इस तरीके से आपने भी प्रैक्टिकल की होगी। एनएस किसी कारण से आपका क्या है कम स्कोर हो पाया, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो अंदर से यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आंसर रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉर्थ, तो नॉर्थ से यहाँ पर हो जाएगा हमारा साउथ की तरफ। तो इस तरीके से हमारा बन गया, तो हमें ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर देखें उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब मानव का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए 120। यहाँ पर देखिए एम आपको ध्यान रखना है, SG यहाँ मैं अच्छे से लिख देता हूँ। SG इतने यहाँ पर देखेंगे, आपको पता होना चाहिए। मानव का रक्त सामान यहाँ पर देखेंगे रक्तचाप, ब्लड जो कि यहाँ पर देखेंगे प्रेशर। अब इसके बाद मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए विशेषीकृत होता है, तो यहाँ पर मस्तिष्क का, ब्रेन का यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सेरिब्रम हो जाएगा, कौन सा सेरिब्रम, सेरिब्रम हो गया। अब मयोपिया निकट दृष्टि दोष के करने की, मतलब यहाँ पर देखें को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट क्या है एथीन का, यहाँ पर देखिए रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, एथीन का क्या है C2H4। तो इस तरीके से सारे यहाँ पर देखेंगे 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव छोड़ करके जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वो आपको लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।